राम मंदिर और राम मंदिर, हर जगह राम मंदिर के बारे में चर्चा है। और हो भी क्यों ना, इसके पीछे कितने लोगों की कुर्बानी लगी है ये सभी को पता है। और सच्चे दिल से इस दिन का बेसब्री से इंतजार भी था, और आज ये दिन आ ही गया। इसके बीच आपको पता चलेगा कि अगर भगवान राम यहाँ आए तो शर्मसार हो जाएंगे। बात थोड़ी कड़वी है पर सच है। प्रभु राम का मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके काल में सबका समान जीने का अधिकार, सबको इंसाफ मिलना, दलितों को प्रताड़ित ना करना, दूसरे समुदायों के लिए नफरत ना फैलाना। क्या अगर मैं एक तरफ मोदी जी और राम राज्य की बात करूं, शायद इस सब से वो ही सहमत होंगे जो मोदी जी को विष्णु का अवतार बनाकर भगवान के नाम पर दाग लगाएंगे। ऐसे बात को लेकर ममता बनर्जी का बहुत ही महत्वपूर्ण बयान है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो से शायद मैं आपके अंदर की सच्ची देशभक्ति को जगा सकूं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से मेरे चैनल के सभी सदस्य के सवालों की गुहार हमारे प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच जाए। नमस्कार, मेरा नाम है शादाब और आप देख रहे हैं न्यूट्रल न्यूज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करके भाजपा वोट जुटाने की चाल चल रही है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे उत्सव का समर्थन नहीं करती हूँ जो दूसरे समुदाय को शामिल ना करे। साउथ 24 परगना में एक कार्यक्रम में ममता ने कहा कि मैं ऐसे त्योहार में भरोसा रखती हूँ जो सबको साथ लाए, सबकी बात करे। आपको जो करना है करो। आपको लोकसभा चुनाव के पहले ऐसे तिकड़म लगानी है लगाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों को दरकिनार करना सही नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं, हिंदू और मुस्लिम के बीच भेदभाव नहीं होने दूंगी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित 6000 दिग्गज शामिल होंगे, जिनमें 4000 संत और करीब 2200 मेहमान हैं। इस दौरान 6 दर्शन प्राचीन विश्वविद्यालयों के शंकराचार्यों और करीब 150 साधु संत भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में करीब 25 लाख लोग शामिल भी हो सकते हैं। ये सुन लिया, अब थोड़ा हमारे धर्म गुरुओं की कुछ बातों पर भी गौर दीजिए। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम है ये किसने हमको बताया? हमारे धर्मशास्त्र ने हमको बताया। ये सुनने के बाद सरकार की असली सच्चाई थोड़ी साफ होने लगी। इसे थोड़ा और साफ किए देता। कल की रिपोर्ट बिल्किस बानो का केस, जिसे हमारी डबल इंजन की सरकार ने केस खत्म ही कर दिया था। इस सुप्रीम कोर्ट की नजर बिल्किस बानो के इस रिपोर्ट पर पड़ी और उन्होंने अपने इंसाफ के अंदर बिल्किस बानो को इंसाफ दिया, वरना महिला पहलवानों को तो खत्म ही कर दिया। उनके मुद्दों को देश की मीडिया ने भी घसीट के फेंक दिया, क्योंकि इस चीज से ज्यादा पैसे नहीं मिलते। देश के किसान आज भी रो रहा है, ड्राइवरों को घुट्टी पिलाई जा रही है। अभी दलित महिला रितु सिंह अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है, उन्हें हटा दिया गया। यूपी पुलिस की महिला कॉलिंग विभाग की महिलाओं को 4 साल से एक ही सैलरी पर रखा और आवाज उठाने पर उन्हें भी रफा दफा कर दिया गया। सारा वर्ग अपनी लड़ाई लड़ रहा है और हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। और सिर्फ
तमाशा ही देखते रह जाएंगे। हमें तो राम मंदिर के साथ साथ विकास भी चाहिए था। आपको जिसमें लग रहा है ना कि इस क्षेत्र में विकास हो रहा है, उन सब की दाल में कुछ ना कुछ काला है। आपको अभी पता नहीं चलेगा, पर धीरे धीरे पोल पट्टी खुलेगी। अगर इनका भी राम जैसा चरित्र होता तो ये 3 दरिंदे के बारे में बात होती और हमारे देश के चौथे पिलर इन सब की मांग करती और इन सबको इंसाफ के लिए लड़ती। और जेब में पैसे की चापलूसी में लगे हुए और हम सब कहीं ना कहीं अलग गुमराह हो रहे हैं। हम सब कब सही शिक्षा हासिल करेंगे? किसी व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा ना भड़कें, उस सबको सही से समझें, उसका विरोध करें और अपनी सरकार से सवाल पूछने का दम रखें। भगत सिंह ने क्या कहा था, ये समझने की जरूरत है कि असल दुश्मन कौन है। लोगों को परस्पर लड़ाने से रोकने के लिए वर्ग चेतना की जरूरत है। गरीब, महत्वाकांक्षा व किसानों को स्पष्ट समझा देना चाहिए कि तुम्हारी असली दुश्मनी पूंजीपति है, इसलिए तुम्हें इनके हथकंडों से बचकर रहना चाहिए। संसार से सभी गरीबों के, चाहे वे किसी भी जाति, रंग, धर्म या राष्ट्र के हों, अधिकार एक ही है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम धर्म, रंग, नस्ल और राष्ट्रता व देश के भेदभाव मिटाकर एकजुट हो जाओ और सरकार की ताकत अपने हाथ में लेने का प्रयत्न करो। यत्नों से तुम्हारे नुकसान कुछ नहीं होगा। इससे किसी दिन तुम्हारी जंजीर कट जाएगी और तुम आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी। दोस्तों, अपने मन के अंदर सवाल करो और खुद से पूछो, हमारी सरकार ने आखिर क्या किया? जो इनके वादे थे पूरे हुए? ये सभी चीज़ों की उपलब्धि राम मंदिर में से जोड़ते हैं, जबकि ये हमारे देश की न्यायपालिका ने करा हुआ है। हमारे देश की सरकार सत्ता में जब थी तो उन्होंने खुद ही कानून बना के क्यों नहीं राम मंदिर बनाया? आप सभी के मनी ट्रस्ट से हमारा राम मंदिर बना, जिसकी राम मंदिर से सबसे ज़्यादा उपलब्धियां थी, उन्हें निमंत्रण देते हुए भी मना कर दिया गया। हाँ, मैं आडवाणी और जोशी की बात कर रहा हूँ। जब आप ये सब बातें सोचते होंगे, हमारे देश की मीडिया आपके मन जब तक फुसला देगी और आपके हाथों में मोबाइल है ना, उस पर नए तरह से नफरत आपके व्हाट्सएप में मिलेगी। अगर देशभक्त बनना है तो असली देशभक्त बनो, नकली तो आपके टीवी पर भी रोज देखते हुए मिलते हैं। मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर लौटूंगा देश की प्रमुख मुद्दों पर बात करने। जब तक आप हमारे YouTube चैनल से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद।